आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर जिनका जलसों में दिल ना लगे, दीनी बातों में दिल ना लगे, अच्छी बातों में दिल ना लगे, मस्जिद में दिल ना लगे, जिक्र खुदा जिक्र रसूल में दिल ना लगे, तो समझ लो उसकी रूह बीमार है। अगर हमारे हाथ में दर्द होता है फौरन दवा कराते हैं, पाँव में दर्द होता है फौरन दवा, आंख में, कान में, पूरे जिस्म में, मगर प्यारो ये जिस्म उस वक्त काम करता है जब उसके अंदर रूह रहती है। मगर आज तक हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, जो जाहिरी जिस्म है इसका तो इलाज करते हैं मगर रूह का इलाज कोई नहीं करता है। जिस्म कमजोर होता है, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, उनके पास फायदा नहीं होगा, दूसरे डॉक्टर साहब के पास MBBS MD वगैरह वगैरह उनके पास जाएंगे, हकीमों के पास जाएंगे, साहब कमजोरी बहुत आ रही, मगर रूह का इलाज कराने के लिए कोई नहीं जाता। और रूह इतनी कमजोर हो गई है आज के मुसलमानों की, इतनी कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर है, मगर इन्हें पता ही नहीं है कि रूह का इलाज कहीं होता है कि नहीं होता। आपको मालूम है जिस्म के इलाज के लिए हॉस्पिटल है और रूह के इलाज के लिए मदरसे, मस्जिद और खानकाएं, वहां पर इलाज होता है। इसी वजह से अब हमारे खाली जबानों पे नारे तो रह गए, मगर वो रूह ताकतवर कहां है, ईमान वो मजबूत कहां है जो हमारे नारों से पहाड़ हिल जाए, जो हमारी जबान में इतनी तासीर कहां। ये कपड़ा है मेरा, ये रुमाल है मेरा, आपके कपड़े हैं, मैल इन पर आ जाए तो इन्हें सरफ से धोगे, साबुन से धोगे, पानी से धोगे, वॉशिंग मशीन में धोगे, कहीं और धुलवा करके लाओगे। हाथ मैला हो जाए, इस पे मैल आ जाए, हाथ धोगे, चेहरा धोगे, पांव धोगे, खुद को धोगे, मगर कभी दिल को धोया? दिल भी मैला होता है, दिल पे भी मैल आता है दिल पे भी जंग आता है। दिल खाल के अंदर है, हड्डियों के अंदर है, गोश्त के अंदर है। मगर उलमा लिखते हैं अगर अल्लाह का बंदा एक गुनाह कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मैल लगा देता है, उस गुनाह का मैल उसके दिल पे लगता है। अब गुनाहों की लाइन लगी पड़ी है, कतार लगी पड़ी है, कोई तवज्जो ही नहीं करता। एक दिन मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, आयत आई तो ध्यान गया, नमाजियों पे ध्यान गया, मौलवियों पे ध्यान गया, हाजियों पे ध्यान गया, अच्छे लोगों पे। मैंने कहा जब ये ही नहीं बच पा रहे हैं तो दूसरे लोगों का क्या होगा। हम जाहिरी तौर पर सोच रहे कि गुनाह कहां हो रहा, गुनाह क्या हो रहा, मगर कुरान की एक आयत है प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। दिल में एक मर्तबा अगर झूठ बोलो तो उस पे एक मर्तबा अल्लाह की लानत, दो मर्तबा बोले तो दो मर्तबा अल्लाह की लानत। अच्छे से अच्छा बड़ा परहेजगार इस दौर का जो नमाजी हाजी है वो भी कम से कम 10 मर्तबा झूठ बोल लेता है और उस पे 10 मर्तबा अल्लाह की लानत। कभी सोचा? नमाज पढ़ रहा है मगर अल्लाह की लानत पढ़ रही है। ये एक छोटी सी बात बता रहा हूं, और जिस पे 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए क्या वो कामयाब हो सकता है? बताओ, आप खुद बताओ 10 मर्तबा अल्लाह की लानत, और यही तक नहीं, जरा सोचो प्यारे, गौर करो।
ऐसी ऐसी चीजें हमारे अंदर। हजरत उत्तर प्रदेश यूपी के हालात किसी से छुपे हुए नहीं, सब जानते। हमारे हजरत ने बहुत अच्छा तुम्हें दीन की तरफ लाए ताकि तुम्हारे माल से भी इबादत हो सके और तुम्हारे जिस्म से भी इबादत हो सके। हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। कैसे हालात है? कुछ भी ना कहो आप, ये बड़ा जुर्म है कि आपके सर पे टोपी क्यों, आपके चेहरे पे दाढ़ी, आप मुसलमान, इशारे समझियो, इतना ही काफी है। मगर मैं सोच रहा था या अल्लाह ऐसा क्यों है, सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों ये काम किया जा रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इन्हीं पर क्यों है? कभी सोचा? तो कुरान की आयत ऐसी सामने आ गई, ऐसी सामने आ गई कि हुकूमत का कसूर दिल से निकल गया, दूसरे लोगों का कसूर दिल से निकल गया। कभी तुमने सोचा मुसलमानों पर जुल्म क्यों किया जा रहा? कहीं मस्जिदें, कहीं मदरसे, कहीं घर, जहां चाहे जो केस लगा दिया जाता। कभी सोचा उनको टारगेट क्यों किया जा रहा? उन्हें सांसें लेना दुश्वार क्यों किया जा रहा? जहर फैला दिया गया है। मगर क्यों? इसके जवाब में कुरान की एक आयत मिल गई और एक हदीस भी मिल गई। हजरत पढ़ दूं? कुरान की आयत मैंने आज मौजू बनाया, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। और हदीस शरीफ के अल्फाज कमा तकूनून युवल्ली अलैकुम। दोनों का तर्जमा बताऊंगा। दोनों का तर्जमा मिला करके बताऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए। सवाल समझ गए कि हमारा जुर्म क्या, हमारी खता क्या, हम किसको सता रहे, हम पर ही क्यों? जुर्म है तुम्हारा, खता भी है तुम्हारी। तो कह देते ना कि हमने तो कुछ नहीं किया, किया है तुमने। जुर्म किया नौजवानों, ये सुन करके जाना। अब मैं किसी मौलाना की बात नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल दोनों की बात मिला करके तुम तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कौम जो गुनाह करते हुए शर्माए ना, वो कौम जो गुनाह करे और उसको फैशन बना ले, वो कौम जो खुल के गुनाह करे, जिस कौम में जिना आम हो जाए, जिस कौम में शराब आम हो जाए, जिस कौम में लड़कीबाजी आम हो जाए, जिस कौम में मर्द और औरतें रोडों पर जानवरों की तरह एक दूसरे से चेहरा मिलाने लगे, वो कौम जिसके घर की इज्जतें चौराहों पर आ जाए और उसको अच्छा जाना लगे, शरीयत को पामाल किया जाना लगे, यही तक नहीं वो कौम जो भाई भाई को सताने लगे, जो औलाद माँ बाप को सताने लगे, जो बीवी शौहर को सताने लगे, शागिर्द उस्ताद को सताने लगे, मुक्तदी इमाम को सताने लगे, वो कौम जो गुनाह करे, खुल के गुनाह करे, हद से आगे बढ़ जाए, तो कोई और नहीं जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं ऐसी कौम पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है। तो अजाब क्या होगा? उस पे पत्थरों की बारिश नहीं, उसे जमीन में नहीं, बल्कि ऐसी कौम को आग में नहीं, बल्कि ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा ताकि तुम्हें सांसें लेना दुश्वार कर दे, तुम्हें जमीन पे चलना दुश्वार कर दे, तुम्हें खाना पीना रहना उठना बैठना दुश्वार कर दे। चलने पर तुम मुजरिम करार दो, बैठने पर मुजरिम करार दो। लोगों तवज्जो करो, आज हमारी कौम में देख लो जिना आम है, हमारी कौम में देखो शराब आम है, हमारी कौम में देखो नमाजें छूट रही है, हमारी कौम में देखो लड़की और लड़के मोबाइलों पर बातें करते करते आगे निकल गए हैं, पता ही नहीं है किसकी बेटी किसका बेटा। यहां तक के जो औरतें पर्दे में घर
घर में रहने वाली चीज थी, उन्होंने दुपट्टे फेंक करके मैदानों में आ गई। शादियों में बड़े घर की समझा जाने लगा, आम होने लगा। रोडों पर लड़की लड़के हाथ मिला करके चल रहे हैं। ये हमारी कौम में हो गया है। नबी फरमाते हैं ऐसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा ताकि इन्हें सांसें लेना दुश्वार कर। अब आओ, आओ निकल के। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोस्त भेजे, तुम्हारी ना सुनी जाए मगर अल्लाह के दोस्त की सुनी जाएगी। अल्लाह के दोस्त कौन थे? वली। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस है ना ये, अल्लाह के वली। अगर तुम्हारे पास औलाद नहीं है, बारगाह में चले जाओ, दुआ कर दे, अल्लाह ताला उनकी बात नहीं टालता। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह वाले। और अगर तुम्हें इतना टाइम भी नहीं मिल रहा ना, जो अल्लाह के वली जैसे गरीब नवाज और इधर भी होंगे, वो अल्लाह के वली, 1 साल में उर्स होता है। क्या होता है बोलो? उर्स पाक 1 साल में। इसलिए ताकि लोग जमा हो, कुरान खानी हो, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, अल्लाह वालों का जिक्र हो, नेक लोग आए, उलमाए रब्बानीयीन आए, अच्छे अच्छे लोग आए और गुनाहगार भी आए। उनमें कोई एक ऐसा मुत्तकी परहेजगार आ करके दुआएं मांगे, वो दुआएं करे, ऐ अल्लाह इनके वसीले से औलाद दे दे। सब कह रहे हैं आमीन। ऐ अल्लाह बेड़ा पार कर दे। सब कह रहे हैं आमीन। ऐ अल्लाह बलाओं को टाल दे। सब कह रहे हैं आमीन। ऐ अल्लाह आफतों को खत्म कर दे यहां से। सब कह रहे हैं आमीन। ये होना चाहिए था, मगर मैं पूछना चाहता हूं, तुमने उर्स का क्या बना लिया है? मुझे बताओ, तुम्हारे इलाके में अगर किसी वली का उर्स होता होगा तो कितनी गुंडागर्दी होती होगी। वली के उर्स में कव्वाल को भी बुलाया जाता है, कव्वाला को भी बुलाया जाता है। लेडीज कव्वाल इधर है, जेंट्स इधर है, दोनों में मुकाबला हो रहा है। वो गंदे गंदे शेर कह रही है, वो गंदे गंदे अशार कह रहा है, एक दूसरे पर नौजवान नोट उछाल रहे हैं ऐसे करके। अब मुझे बताओ, इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा है या मोहब्बत दौड़ रही है? अब मुझे बताओ, ये उर्स में गुंडागर्दी क्या हुकूमत कर रही है या मुसलमान कर रहे हैं? मुझे बताओ, ये जहां पर भी जितनी खुराफाते हैं, ये लेडीज कव्वाल, ये जेंट्स ढोल के साथ, मजामीर के साथ जो बुलाया जा रहा है, मुझे बताओ, ये मुसलमान बुला रहे हैं या हुकूमत बुला रही है? गैर कर रहे हैं या अपने कर रहे हैं? ये मुसलमान कर रहे हैं। कमेटी वाले 3-3 लाख रुपए चंदा करके उसके नाम पर अल्लाह वाले को नाराज कर रहे, अल्लाह को भी नाराज कर रहे। वो वली जहां पर दुनिया फेल, हकीम फेल, डॉक्टर फेल, जहां दवा काम ना करे, अल्लाह वाले की चौखट पे चला जा, बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह वाले का वो मकाम था, अपने तो अपने गैर भी जाए तब भी बेड़ा पार हो जाए। मगर क्या होता है, 50 लड़कियों की इज्जतों पे हाथ डाल दिया जाता है। और यही तकलीफ इस्लाम ने रोका, इस्लाम ने बंद लगाया। 50 लड़कियां अपने कपड़े खोल के हवा डवा के नाम पे नाच रही है, कूद रही है, खेल रही है, अल्लाह वालों को गालियां दे रही है, मोबाइलों पर बातें हो रही है। मैं ये नहीं कहता, पहले तो ये बोलता हूं, अगर 100 खेल रही है, मुश्किल से 5 होंगी जिन पे हवा होगी। 95 ऐसी है, इनकी शादी टाइम पे करो, इनकी शादी वक्त पे करो, इन्हें मोबाइल से बचाओ, इन्हें आवारागर्दी से बचाओ, इनके नफ्स को उभारने वाली चीज से बचाओ। ओ माँ बाप, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ, जलसों में या उर्सों में या प्रोग्रामों में जो लड़कियां आवारा घूम रही है, बगैर दुपट्टों के रोडों पे घूम रही है, अपने कपड़ों की नुमाइश करा रही है,
अपने चेहरों की, अपने जिस्म का इजहार कर रही है। लड़के भी लफंगे घूम रहे। मैं पूछना चाहता हूं, ये लड़कियां क्या अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है, यूरोप से आई है? तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारी भांजियां, तुम्हारी पोतियां, तुम्हारी नवासियां। ऐ लोगों, मुफ्ती साहब नहीं रोकेंगे, तुम्हें रोकना पड़ेगा। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मजहब इस्लाम। वाह वाह वाह। आज मदरसे के नाम पर चंदा किया जाता तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, किस किस का वास्ता देना पड़ता। अल्लाह, ना चाहते हुए भी हजरत को जुमले बोलना पड़ते होंगे सिर्फ दीन की खातिर, और तुम्हारे कान पे जू नहीं रिंगती। समझो, और आ जाए कोई जादूगर, कोई ठरकी, कोई आ जाए ऐसे ही मियां, तो बस तुम्हारे पास मुसाफों में 500 के निकल के चले आएंगे। इनसे पूछो, ये मदरसे के बच्चे जो फारिग हुए, एक सूरत अपने बच्चों को याद करा के दिखाओ, तब पता चलेगा। हजरत अल्लाह मौलाना तहसीन मिसबाही साहब और बदरुद्दोजा मिसबाही साहब और जितने मुदर्रिस हैं, इनसे पूछो, और इन बच्चों का अखलाक। अल्लाह समद, उस्ताद की मेहनत साफ छलकती, और तुम्हारी मेहनत क्या? खाली दूसरों पर कहते हो, दूसरों को बोलते हो। मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। कर कौन रहा है? अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। तुम्हारे यहां पर शादी होती होगी, अब पहले ये होता था लड़कियों कहां पढ़े कहां, अब तो लड़कियों के मदरसे भी खुल गए। यहीं पर गौसिया मदरसे, मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे रामपुर में, मैं मुरादाबाद का नहीं हूं। अब तो इंतजाम है। एक बात बता दो, ईमानदारी से बताना, तुम्हारे पास मदरसे को देने के लिए पैसे हो या ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दोगे तो अपने लिए दोगे, हमारा कुछ नहीं। मगर कौन ऐसा है जिसकी बेटी पे मोबाइल नहीं है, और मोबाइल 10,000 से कम का मिलता? बेटों पे तो छोड़ो, बेटी की बात कर रहा हूं, बेटी की। हजरत मैक पे बोलने की हिम्मत नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बेटियां ऐसी हैं ना, जो गैरों के हाथ में चली गई। अगर मैं खोलूं तो अपनी बेइज्जती। कितनी लड़कियां, और इसमें कुछ मालदारों का भी हजरत हाथ है। बताऊं वो कैसे? वो कौन मालदार है? जिन्हें अल्लाह ने बेटे भी दिए, दौलत भी दिए, मगर फिर भी नंगे हैं, भिखारी हैं, और इससे बड़ी गाली नहीं है मेरे पास। क्यों? शादी करेंगे तो उन्हें इतना ढेर सारा रुपया चाहिए, जहेज चाहिए, जहेज। उन्हें लड़की नहीं चाहिए, जहेज चाहिए, जहेज। इधर का मुझे मालूम नहीं है, हमारे इलाके में तो हजरत 3-3 लाख रुपए में बातचीत होती है, मंगनी मंगनी। 5-5 लाख रुपए। शर्म करो, शर्म करो। अगर जिसकी 5 बेटी है, 3 बेटी, 5 तिया 15, 500 रुपए कमाने वाला 15 लाख रुपए कहां से कमाएगा? उसकी बेटी की 30 साल की उम्र हो गई, 25 साल की उम्र हो गई, 35 साल की, रिश्ते नहीं आते। क्यों? सबको दिख रहा है इसके पास है ही नहीं, तो देगा क्या? इसका हिसाब भी तुमसे होगा। बच नहीं सकते। वो गरीब की बेटी बहुत साबिरा हजरत, अपने आप को संभाले हुए, अभी भी उसके दामन पे दाग नहीं लगा। वो बहुत साबिरा। उसके बाप से पूछो, कभी बंबई जा रहा कमाने, कभी दिल्ली जा रहा कमाने, हैदराबाद, पूरी जिंदगी उसने बाहर निकाल दी बेटियों की खातिर।
और ये मालदार, अल्लाह ने तुम्हें दौलत भी दी है, अल्लाह ने तुम्हें बेटे भी दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत से भी नवाजा है, मगर अल्लाह और रसूल को राजी मत करो, अल्लाह और रसूल को नाराज मत करो। प्यारे, अगर एक बेटी उसका कदम बहक गया और तूने रिश्ता ठुकरा दिया, तूने अपने बेटे का रिश्ता नहीं किया, कान खोल के सुन ले, सारी बातें किताबों से नहीं, कुछ बातें दिलों से हुआ करती है। बुजुर्गों से पूछ लेना, बुजुर्गों के पास बैठना, तो तुझे पता चल जाएगा तेरी नस्लों पर आफत आ सकती है, आफत। और अगर एक बेटी के तूने, तेरी वजह से उसके हाथ नीले पीले हो गए, उसकी शादी हो गई, उसका कदम बच गया, उसका दामन दागदार होने से बच गया, तेरी बच्चियों पे सैयदा फातिमा का सदका उतरेगा, सैयदा फातिमा का फैजान उतरेगा। लोगों करने के तरीके होते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो रुपया पैसा मांग रहे, कितने भिखारी ऐसे, कितने नंगे ऐसे, और कितने लफंगे लड़के ऐसे हैं जो अपने आप को हीरो समझते हैं। कूते उतनी ऊंची चाहिए, इतनी लंबी चाहिए, इतनी मोटी चाहिए, इतनी पतली चाहिए, इतनी गोरी चाहिए। अरे शर्मकार, अगर अल्लाह तुझे गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो तू क्या कर लेता? अल्लाह तुझे जानवर बना देता तो तू क्या कर लेता? अल्लाह तुझे परिंदा बना देता तो तू क्या कर देता? अरे किसी की हाय लग गई ना तो दिमाग की रग हट गई, तेरी जवानी खत्म, तेरी खूबसूरती खत्म। हमने ऐसे भी देखे हैं, जब हम अजमेर शरीफ गए, अल्लाह अल्लाह, तारागढ़ की पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, लेकिन एक फकीर ऐसा मिला, एक भिखारी ऐसा मिला जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, जिसके दोनों पांव कटे हुए थे, आगे प्याला रखा था, खाली टुंड था, और उससे सरकार रहा था, मांग रहा था, दे दो गरीब नवाज के नाम पर, दे दो गरीब नवाज के नाम पर। उसे देख करके आंखों में आंसू आ गए। 50 का नोट निकाला, जब देना चाहा तब तो और आंसू आ गए। मेरे पास देने के लिए हाथ तो थे, मगर उसके पास लेने के लिए हाथ नहीं थे। आंखों में आंसू आ गए। मौला, ये खाता कैसे होगा? ऐ अल्लाह, ये पीता कैसे होगा? ऐ अल्लाह, ये कपड़े बदलता कैसे होगा? ऐ अल्लाह, लेटरीन बाथरूम में पाक कैसे होता होगा? ऐ अल्लाह, अगर किसी के हाथ ना हो तो 2 दिन कैसे खाना खाएगा, कैसे पानी पिएगा, कैसे बिस्तर करेगा? तारागढ़ की पहाड़ी पार कैसे ये ठंडे गर्म कपड़े पहनेगा? जरा गौर करो। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, नाशुक्री मत करो। अल्लाह ने तुम्हें पांव दिए, नाशुक्री मत करो। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, नाशुक्री मत करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, नाशुक्री मत करो। नौजवानों, अल्लाह की रिजा पर राजी रहो, बल्कि ये देखो, तुम अपने आप को हीरो बताते हो। अगर तुम्हें हीरो देखना है, अगर तुम्हें हसीन और जमील देखना है, अगर तुम्हें नौजवान देखना है, अगर तुम्हें खूबसूरत देखना है, तो तुम्हें बंबई लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हें गोवा लेके नहीं जाऊंगा, बल्कि मक्के में पैदा होने वाला 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा होने वाला मोहम्मद अरबी को देखो। अगर कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो तो लाओ, अगर नबी से ज्यादा ताकतवर हो तो लाओ, नबी से ज्यादा अच्छा कोई हो तो लाओ। बरेली के इमाम यही तो बोले, जमीन और समा तो यही तो बोले, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे नबी से अच्छा कोई नहीं, अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला हमारे नबी है। मगर नबी की शादी को देख ले, जब जवान थे, 25 साल के जवान थे, इतने खूबसूरत थे, चांद सूरज जिनकी चौखट पे खूबसूरती की भीख मांगा करते थे। मगर जब शादी करते हैं तो 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करते, दुनिया वालों को दिखा देते। अगर तू नबी का गुलाम है तो बेवाओं का भी ख्याल रखेगा और गरीबों का भी ख्याल रखेगा।